हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम दांत के बारे में जानेंगे कि दांत जैसे हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन दांत के बारे में अच्छे से जानते नहीं है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है। तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम दांत के बारे में जानेंगे। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का कितने काम होते हैं, दांत को अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दांत किस चीज से खराब होता है, बच्चे में कितने होते हैं, एडल्ट में कितने होते हैं, और टोटल जितने भी जीवन काल में जितना भी दांत होते हैं वो कितने होते हैं। हम वो सारे चीज के बारे में आज हम बताने वाले हैं, तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम दांत की बात करें तो दांत एक प्रकार का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट बोला जाए, क्योंकि वो हमारे किस चीज में मदद करता है, च्यूइंग में, चबाने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, इसलिए वो दांत हमारा क्या मदद करता है, पूरा चबाने में मदद करता है, खाने में मदद करता है। किसी भी चीज को अगर फाड़ना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए भी हमारे भगवान दे चुके हैं दांत, उसके लिए भी कि फाड़ सके किसी भी चीज को। जैसे कि शेर लोग को देखें तो उन लोग के लिए अलग दांत रहता है, फाड़ने वगैरह के लिए, खाने के लिए बोला जाए तो उन लोग के लिए जो होता है वो क्या बोल सकते हैं उसको, किसी भी चीज को फाड़ने के लिए उन लोग के पास कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो हम अब अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो हम लोग नॉर्मल चीज फाड़ सकते हैं, ठीक है। हर चीज का ये दिया हुआ है, भगवान दे दिए हैं। तो बहुत सारे प्रकार के हैं दांत, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो देखेंगे कि जो दांत होता है ना वो मतलब किस चीज से बना हुआ होता है। तो दांत एक स्ट्रॉन्ग ऊतक से बना होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बना हुआ होता है। समझ रहे बात को? दांत का निर्माण जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से होता है। और अगर इसकी अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें कि किस स्टडी हम करें, अगर दांत की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके स्टडी तो जानना पड़ेगा ना कि किस चीज से हम किस चीज को स्टडी कहते हैं। अगर दांत के बारे में नहीं जानिएगा तो आप कैसे पता चलेगा कि स्टडी किस पे कर रहे हैं आप। तो दांत का जो स्टडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ओडेंटोलॉजी बोलते हैं उसे। और इसका अगर दांत का क्षति होता है, डैमेज, अगर डैमेज की बात करें कि डैमेज कैसे होता है, तो अगर फ्लोरीन गैस जो होते हैं अगर उसको ले फ्लोरीन ये सब, तो ये उससे भी क्या होता है, दांत में डैमेज होते हैं, क्षति होते हैं दांत को। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करेंगे बाहरी भाग, मतलब आउटर एरिया का जो दांत होता है ना, जैसे बाहर में ये जो दांत वाइट होते हैं, जो दांत हैं, ये देखिए, ये जो पार्ट्स हम दांत का एक एग्जांपल लिए हैं, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो बाहरी भाग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इनामल। इना इनामल बोलेंगे। अगर इसको हम देखा जाए तो ये कैल्शियम एपेटाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम एपेटाइट। ये सबसे कठोर होता है, इसीलिए तो हम उसको उससे उसको यूज करके हम चबा पा रहे हैं। हम उसको अंदर वो अंदर जा रहा है तो डाइजेस्ट हो रहा है। अगर चबा नहीं पाते तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता सोचिए। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इनामल बोलेंगे। और ये सबसे ज्यादा कठोर होता है, जो आउटर पार्ट होता है। ये 20% होते हैं। लेकिन अगर इंटरनल की बात करें, आंतरिक भाग की बात करें, आंतरिक भाग दैट मीन्स ये जो चीज है यहाँ पे, जिसको कि हम डेंटाइन बोलेंगे, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, डेंटाइन। ये 80% जो होते हैं इंटरनल भाग इसमें होता है। अगर ये किस चीज से होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना। तो ये इंटरनल एरिया हो गया। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे, आप इतना तो समझ गए कि इनामल किसे बोलते हैं, जो बाहरी भाग होते हैं उसे इनामल बोलते हैं। और जो इंटरनल एरिया होता है, इंटरनल भाग जो होता है, उसे डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है,
और इनावल में ये कैल्शियम एपेटाइट होते हैं, एंड देन इंटरनल एरिया में कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूध के दांत, जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, आप तो जानते होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, और नहीं भी होंगे तो पड़ोसी में होंगे। ठीक है। तो ये तो सीजनली चीजें वो होते रहते हैं। तो देन इसके बाद हम दूध की दांत की बात करें, मिल्क टीथ जिसको के बोलते हैं, जो कि 12 साल के 14 साल के बीच में, 13 साल के बीच में ये टूटते रहते हैं। तो टूटते रहते हैं क्योंकि वो दूध के दांत, हम बोलते हैं दूध की दांत है, वो टूट जाता है। और इसका जो संख्या होता है दूध का दांत का, ये 20 यानी कि 20 ही दांत होता है। बच्चे में जो होते हैं वो 20 दांत टूट जाता है, 12 से 13 साल में सारा दांत टूट जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है। इसका संख्या कितना होता है? 20, है ना। इसका संख्या कितना होता है? 20। ये इतने साल, 12 साल की उम्र में ये दांत टूट जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ, मतलब दूध के दांत। हम भी बचपन से गुजरे हैं तो हमें भी पता है कि दूध के दांत किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जानिए, है ना। देन इसके बाद जीवन काल में अगर हम बात करें, जीवन काल किसे कहते हैं? मतलब जीवन काल चल रहा है, मतलब पूरा जीवन काल में, जैसे अभी अगर 18 से ऊपर हो गए, एजेड हो गए, एडल्ट हो गए, तो उसमें 32 दांत होते हैं, 34, अरे सॉरी, 32-30 होते हैं। देन किसी किसी का 30 भी होते हैं, किसी किसी का 32 होते हैं। तो जैसे 32 होते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो बोलेगा सच्ची बोलेगा, जिसका 32 दांत है। ठीक है। तो ये 32 होते हैं, किसी का 30 होते हैं, किसी का 28 होते हैं। अगर ये जीवन काल में पूरा अगर पूछा जाए ना कि जीवन काल में तुम्हारा कितना दांत हुआ रहा है, तो जीवन काल में 32 प्लस 20, क्योंकि 20 हमारा टूट चुका है। क्या हो रहा है? 20 हमारा टूट चुका है, क्योंकि मिल्की टीथ था, यानी कि दूध का दांत था। जो दूध का दांत था वो टूट गया ना, तो हम उसको भी तो जोड़ेंगे ना, क्योंकि जीवन काल का पूछ रहा है हमसे। तो जीवन काल में दांत कितना था? तो जीवन काल में हमारा दांत कितना हो जाएगा? 52। 52 यानी कि 52। ठीक है। तो जीवन काल में अगर पूछ दिया तो 52 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट में हम अब नेक्स्ट बताते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, किससे क्या क्या यूज होता है, हम वो भी जानेंगे। तभी तो पता चलेगा ना कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम आते हैं, किसको फाड़ने में काम आता है, किसको चबाने के काम आता है, किसको मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सारा जो भी काम होगा, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितना कितना होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो दांत प्रकार जो होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंसीजर। ठीक है। इंसीजर, फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर, एंड फोर्थ इज मोलर। कितने हो गए? कितने टाइप का हो गए? 4 टाइप। फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर, एंड फोर्थ इज मोलर। ओके। तो हम अब बात करेंगे फर्स्ट इंसीजर का। तो इंसीजर, अगर इंसीजर के अगर हिंदी में बोले तो कृतक बोलते हैं इसे। ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को, फूड को काटने का काम करता है। काटता है मतलब काटने का काम करता है। ठीक है। इंसीजर क्या करता है? फूड को काटने का काम करता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम ये भी बोल सकते हैं नोज टीथ, क्योंकि नोज के पास रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? नोज टीथ भी बोल सकते हैं। इसके अगर हम देखा जाए तो ये 4x2 होता है, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। तो ये टोटल मिला करके क्या होगा? 8 होगा। 4 ऊपर, ये जो 4 है, यहाँ देखिए, ये जो 4 है, ये 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कि अप एंड डाउन के जो ऊपर नीचे, ये जो ऊपर नीचे देख रहे हैं, ये 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, यानी कि टोटल 8 हो गए। इंसीजर में कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है। देन अब हम बात करेंगे, इंसीजर समझ गए। देन अब हम बात करेंगे कैनाइन। कैनाइन क्या
किसी अगर इसके कैनाइन के हिंदी देखा जाए तो इसको रत्नक बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये वजन को फाड़ता है। वजन को क्या करता है? फाड़ता है। जैसे में हम मांसाहारी की बात किए थे स्टार्टिंग में ही कि अगर मांसाहारी जैसे में शेर की बात करें तो शेर जो झपटता है वो सबसे पहले झपटता है वो मुंह से पकड़ के फाड़ता है। क्योंकि जब वो फाड़ेगा नहीं तो मरेगा ही नहीं ना, वो डेथ ही नहीं होगा। जिस जानवर को पकड़ेगा डेथ ही नहीं होगा तो फिर खाएगा कैसे? तो प्रॉब्लम होगा। तो मांसाहारी क्या करता है उन लोग में देखिए देखिएगा कि बड़ा बड़ा दांत होता है जो कैनाइन होता है। और कैनाइन किसे बोलते हैं? कैनाइन किसे बोलते हैं? देखिए ये पार्ट्स जो है, ये जो पार्ट्स है, ये दांत देख रहे हैं, खतरनाक निकला राक्षस की तरह। तो ये जो दांत है ना, ये है कैनाइन, ठीक है। तो ये ही क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। किसी वजन को फाड़ने का काम करता है, किसी मांस को पकड़ के खींचने का काम करता है, पकड़ के फाड़ने का काम करता है। मतलब और ये कितना होता है? टू टू, यानी कि दो नीचे होते हैं और दो ऊपर होते हैं। दो नीचे दो ऊपर, इसे दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 4। अगर इसको हम बात करें तो ये आई तीथ भी इसको बोलते हैं। आई तीथ, समझ रहे बात को? आई तीथ यानी कि यहाँ पे जो आई के पास है तो ये जो पार्ट है ये आई के पास होते हुए जा रहा है ना, तो इसे हम आई तीथ भी कह सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ तक समझ गए? देन इसकी बात हम बात करेंगे प्रीमोलर की। तो प्रीमोलर में प्रीमोलर की अगर हिंदी जाने तो आत, चर्वनक, चौनक, चौनक। तो ये क्या करता है? वजन को चबाता है, मतलब वजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। और जो वजन का चबाने के तो सारे काम होते हैं, चबाने में काम करते हैं। चबाने का काम इसका है, ये देखिए, ये जो प्रीमोलर होते हैं, ये जो प्रीमोलर आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ यहाँ पे प्रीमोलर होता है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे जो कैनाइन हम बताए, कैनाइन के बगल में आप देखिएगा तो ये प्रीमोलर होते हैं। वो प्रीमोलर क्या करते हैं? चबाने के काम करते हैं, समझ रहे बात को? तो वो चबाते हैं। तो देन इसकी बात करें, अगर बच्चे में बात करें तो बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं। बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? चीक तीत, यानी कि गाल के पास जो तीत होते हैं ना, गाल के पास जो दांत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चिक तीत। तो इसे हम चिक तीत बोलेंगे। और ये चार इधर, चार, दो दो इधर और यहाँ, मतलब कि 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल मिला कितना हुआ? 8 हुआ ना? टोटल मिला कितना हुआ? 8 हुआ, ठीक है। तो प्रीमोलर कितना हुआ? 8। देन अब हम बात करेंगे मोलर टीथ की, ठीक है। मोलर को हम बोलेंगे चौर्णक। अब ये क्या करता है? वजन को चबाने का काम करता है ये भी, ठीक है। देन हम बात करते हैं, वजन को चबाने का काम करता तो है, लेकिन ये एडल्ट लोग में होता है। लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर, दैट मीन्स, यहाँ पे आप देखिए कि थर्ड मोलर हम किसको बोल रहे हैं। ये जो चीज है, ये पार्ट्स है जो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आपको जो दिख रहा है, ये जो पार्ट्स है, ये थर्ड में आ गया। तो ये जो पार्ट्स है ये बच्चों में नहीं होता है, समझ रहे बात को? ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। देन और इसे हम क्या बोलते हैं कि अगर इसे अक्ल के दांत भी बोलते हैं। जैसे नहीं बोला जाता है कि दांत अगर निकल रहा है तो अक्ल आ रहा है, अक्ल दांत, उसे हम बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। देन अगर हम इसकी बात करें, काउंटिंग की बात करें, दांत की, मोलर की बात करें, तो 6 नीचे होते हैं, यानी कि 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, तो 6 हो गए। 6 ऊपर भी होते हैं, 6 नीचे 6 ऊपर, तो क्या हो गया? 12। टोटल कितना हो गया? 12।
यानी कि टोटल 12 तीत हो गए मोलर में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कैनाइन कितने थे, 4, एंड इंसिजर कितने हैं, 8। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पक्षी के दांत जानते हैं कि पक्षी के दांत कौन से होते हैं। पक्षी का दांत नहीं होता, पक्षी का चोंच होता है। आप देखे होंगे तोता पालते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि तोता जो खाता है वो अपना ठोर से ही खाता है। ठोर जो नहीं होता, मतलब इस टाइप का जो मतलब उन लोगों का ठोर होता है। ठोर मीन्स आप समझिए तो चोंच जिसको कि बोलते हैं, चोंच होता है, चोंच से ही उन लोग खाता है, ठीक है। अगर हाथी की बात करें तो हाथी का जो वो बाहर नहीं निकला हुआ होता है, बड़ा बड़ा सा ऐसे ऐसे करके व्हाइट वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, टस्क, और वो इंसीजर होता है। देन हम अब बात करेंगे ह्यूमन की, तो जिसको कि दांत का जो फॉर्मूला होता है डेंटाइन फॉर्मूला उसे बोलते हैं। दांत का फॉर्मूला जो होता है क्या बोलते हैं, डेंटाइन फॉर्मूला। हम इसकी बात करें तो आई, आई मीन्स इंसीजर, सी मीन्स कैनाइन, P R that means premolar and M is molar। तो हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि आई जो था, आई, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बीच से डिवाइड करेंगे। तो अगर बीच से अगर डिवाइड कर दिए तो अलग अलग आ जाता है। दैट मीन्स कि हम इसमें देख रहे हैं कैनाइन जो है ये अलग आ गया, एंड ये जो कैनाइन है ये अलग आ गया, तो सिंगल सिंगल आ गया। तो हम बात करेंगे इंसीजर की, तो इंसीजर कितना हुआ, 2 हुआ, 2 2 हुआ ना। देन इसके बाद हम कैनाइन की बात करें, कैनाइन क्या कितना हो जाएगा, 1 सिंगल। देन प्रीमोलर की अगर बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। समझ रहे बात को, ये भी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर मोलर की बात करें तो हम आपको बताए थे 3 इधर होता है, 3 इधर होता है। अगर प्रीमोलर की बात करें तो 2 इधर होता है, 2 इधर होता है। अगर हम कैनाइन की बात करें तो 1 होता है, एंड इंसिजर की बात करें तो 2 होता है। तो ये ऊपर में होता है, जितना ऊपर में होगा उतना नीचे में भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडल्ट का फॉर्मूला हो गया। देन अगर हम बच्ची की बात करें, बच्चा का बात करें, तो ये बच्चा में जो है 2 इंसिजर, इंसिजर 2 होंगे। देन अगर हम बात करें कैनाइन की तो कैनाइन भी 1 होंगे। देन अगर बात करें प्रीमोलर, तो प्रीमोलर में हम आपको पिछले में बता चुके हैं कि प्रीमोलर होता नहीं है, बच्चा में प्रीमोलर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देन मोलर की बात करें तो मोलर कितना होते हैं, 2, क्योंकि हम पीछे में बता चुके हैं कि जो लास्ट थर्ड जो होते हैं मोलर टीथ, वो बच्चा में नहीं होता है, हम लोग में होता है, बच्चे में, एडल्ट में होता है, बच्चे में नहीं होता है, ठीक है। तो वो कितना हो गया, वहां पे वो थर्ड वाला जो है वो नहीं होता, जो सेकंड तक होता है वो मोलर का वो होता है, ठीक है। तो उसमें मोलर जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो जितना ऊपर में होंगे उतना नीचे में भी होंगे। तो ये बच्चा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, डेंटाइन फॉर्मूला। अगर दांत का फॉर्मूला बोला जाए तो इसे डेंटाइन फॉर्मूला बोलते हैं। एडल्ट में अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है, और बच्चा में देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। पक्षी का जो दांत होता है समझ लीजिए कि चोंच होता है, जिससे कि वो खा सकता है। हाथी का दांत जो होता है वो बाहर जो निकला हुआ होता है वो उसको टस्क और इंसिजर बोलते हैं। देन अब हम थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर में क्या होता है, भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है, इसे नोज टीथ भी बोलते हैं। और ये कितना होता है, 8 होता है। कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और इसे ये क्या होते हैं, मांसाहारी जीव में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। हम लोगों में पाया जाता है लेकिन हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते, मतलब यूज करते हैं लेकिन जितना मांसाहारी करता है उतना वो उस हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं ना, पहले अगर राक्षस करते होंगे। देन हम बात करें कैनाइन को तो इसे आई टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। देन अगर हम प्री मोलर की बात करें तो ये बच्चों में नहीं होता,
और इसे हम चिक भी बोलते हैं, भोजन चबाने का काम करता है। ये 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। देन अगर मोलर की बात करें तो ये जो भोजन चबाने का भी काम करता है। ये थर्ड मोलर हम आपको बताएं कि ये नहीं होता है बच्चे में, ये विजडम टीथ है जो कि और ये 6 नीचे और 6 ऊपर होते हैं, ठीक है। देन अगर हम आगे की बात करें फर्स्ट की, तो दांत जो होते हैं वो किस किस टाइप से मतलब किस चीज़ से बना होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बने होते हैं इसका। देन इसके बाद अगर इसका अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें तो ओडेंटोलॉजी इसको बोलते हैं। देन क्षति की बात करें तो फ्लोरिंगस जो होते हैं उससे क्षति होते हैं दांत में। देन अगर बाहरी भाग की बात करें आउटर एरिया के, तो उसको हम इनामल बोलते हैं, जिसको कि कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। ये सबसे कठोर होता है, इसीलिए तो हम दांत से चबा पाते हैं और तोड़ पाते हैं, किसी भी चीज को खा पाते हैं, चबा पाते हैं। समझ रहे बात को। देन इसके बाद आंतरिक भाग जो होते हैं उसे डेंटाइन बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। देन ये जो पार्ट्स है हम इसमें आपको समझा चुके हैं। देन इसके बाद दूध के दांत जो बच्चे का होता है वो 12 से 13 साल के बाद वो हम भी गुजर चुके हैं, हम सभी लोग गुजर चुके हैं, जो भी देख रहे होंगे सब गुजर ही चुके होंगे। तो वो गुजर चुके हैं, वो मिल्की दांत उसी को बोलते हैं जो टूट जाता है। और टोटल संख्या जो टूटने का होता है वो कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। देन जीवन काल में अगर पूछा तो जीवन काल में लिखने का भी बात हुआ ना, तो खुद से भी लिख सकते हैं कि सारा चीज जितना बता चाहो, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। देन इसके बाद जीवन काल में अगर दांत की बात करें तो 32 तो जानते ही होते हैं एडल्ट में। देन जो टूट जाते हैं 20, वो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 52। तो हम आपको दांत के बारे में समझा चुके हैं। अब हम आगे समझाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम टोटल फिर अगले वीडियो में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।